हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा द्वंद्व चल रहा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं, लेकिन अगर रीशेड्यूल आ चुका है तो एग्ज़ाम होगा ही और हमें अपनी तैयारियों को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना चाहिए या पॉज पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना है। अगर इस बार होगा तो अच्छी बात है, वरना दिसंबर के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज हम करने वाले हैं वैचारिक पृष्ठभूमि के MCQ और PYQ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आए हैं। वो क्वेश्चंस मैंने आज इस वीडियो में लिए हैं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है, मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। दूसरा, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। तीसरा, मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। और 4, इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता है। तो देखिए, इसमें जो पहला है, मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की होगी, और इसके अलावा मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। तो यह मार्क्सवादी दर्शन के विषय में सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम्स कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, हमें नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्रिस्ट थे। बी, इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। सी, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। या फिर डी, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए, ए ऑप्शन जो है, प्राचार्य जॉन गिलक्रिस्ट थे, बिल्कुल सही है। बी, इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, ये भी सही है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। लेकिन आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जानकारी दी जाती थी। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ए, अहिंसा। बी, अलग मतदाता सूची। सी, करुणा। डी, लोकतंत्र। तो देखिए, जिस पे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था वो था अलग मतदाता सूची। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए, विकेंद्रीयता। बी, केंद्रवाद। सी, विखंडन। या फिर डी, स्थानीयता। तो जो इसका बी ऑप्शन है, केंद्रवाद, वो उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है, दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट। 2, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश। 3, परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन। और 4, मनुष्य के संपूर्ण और संश्लिष्ट रूप की खोज। तो इसमें पहला और चौथा जो है वो बिल्कुल सही कथन है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। एक, सर्वहारा का अधिनायकत्व। बी, इतिहास चक्र। सी, वर्गहीन समाज। या फिर डी, परिवर्तन की अनिवार्यता। तो जो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है वो है इतिहास चक्र, तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। क्या नहीं है स्त्री विमर्श की मूल स्थापना। हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए, सतीत्व ही स्त्रीत्व है। बी, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता। सी, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति। और डी, परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। तो इसमें स्त्री विमर्श की जो मूल स्थापना नहीं है वो है सतीत्व ही स्त्रीत्व है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से भीमराव अंबेडकर की असहमति थी। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए, श्रम की गरिमा। बी, वर्ग विहीन समाज की स्थापना। सी, शोषण विहीन समाज की स्थापना। या फिर डी, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। तो मार्क्सवादी दर्शन के जो पक्ष जिसमें भीमराव अंबेडकर जी की असहमति थी वो थी क्रांति में हिंसा का प्रयोग। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। तो कौन सी आदिवासी जो विमर्श है उसकी मूल स्थापना नहीं है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए, सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष। बी, जनजातियों के विस्थापन का त्रास।
सी सत्ता के प्रति मोह, या डी जल जंगल जमीन पर अधिकार। तो देखिए पहला संस्कृति पहचान के लिए संघर्ष वो मूल स्थापना है। बी जनजातियों का विस्थापन का त्रास भी सही है। जल जंगल जमीन पर अधिकार भी सही है, लेकिन सत्ता के प्रति मोह जो है वो गलत है। तो ऑप्शन सी जो हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरे उसके कारण के रूप में। तो पहले अभिकथन देखते हैं। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन है, और इसका कारण है क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला तो इसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि कारण में दे रखा है केवल मात्र, मतलब ठीक है, तो मात्र लगा दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए काम प्रवृत्ति, बी पाठ संरचना, सी अहम, या डी मनोविश्लेषण पद्धति। मनोविश्लेषणवाद होता क्या है? मनोविश्लेषणवाद होता है मन का विश्लेषण, और जिसका जो है किसने किया है, जिसकी आप कह सकते हो जिसके संस्थापक कौन है? सिगमंड फ्राइड। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन पाठ संरचना है वो बिल्कुल गलत है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि काम प्रवृत्ति अहम मनोविश्लेषण पद्धति जो है वो मनोविश्लेषणवाद के संबंधित है, लेकिन पाठ संरचना मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा 11 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? ए अल्बर्ट कामू, बी एजरा पाउंड, सी मार्टिन हेडगर, या फिर डी जॉन पॉल सार्त्र। तो एजरा पाउंड जो थे वो अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं थे। 13वां क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषता है। पहला ऑप्शन है हमारा जीवन की निरर्थकता का बोध, दूसरा जीवन की सार्थकता का बोध, 3 मृत्यु बोध, या फिर 4 परंपरा के प्रति आस्था। तो अस्तित्ववाद की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है? जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्यु बोध। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और चौथा जो है अस्तित्ववाद की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में। तो पहले अभिकथन देखते हैं। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। ठीक है, कारण है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प छांटना है। तो देखिए अभिकथन स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है, लेकिन कारण इसमें क्या दिया हुआ है? क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है, वो विरोधी नहीं है, तो इसलिए ये कारण जो है वो गलत है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? पहला है सत्य और अहिंसा, बी मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, सादा जीवन और श्रम पर जोर, और डी साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। तो गांधीवादी दर्शन जो है साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता को जो है सहमति नहीं रखता अपनी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? ठीक है, हमें नेगेटिव में आंसर पूछा है। ऑप्शन हमें दिए हैं आधार और अधिरचना, बी वर्ग संघर्ष, सी प्रतिनिधि पात्र, या फिर डी यांत्रिक भौतिकवाद। तो मार्क्सवादी चिंतन जिस पक्ष में नहीं है वो है यांत्रिक भौतिकवाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल से मत भूलिएगा, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है उसमें जब मैं देखती हूँ तो 100% में से केवल कुछ ही % हैं जो सब्सक्राइबर होते हैं, बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता वो व्यूज़ होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा रीज़न है। अभिकथन देखते हैं पहले। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। ठीक है, मार्क्सवाद, और इसका कारण दिया हुआ है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। तो इसमें पहला जो है वो बिल्कुल ठीक है, मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण किसको मानता है? श्रम को मानता है, लेकिन कारण इसका गलत है क्योंकि श्रम के बगैर
साहित्य की परिकल्पना असंभव है। ठीक है, तो कारण इसका गलत है और अभिकथन सही है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये भी असर्शन और रीज़न का ही क्वेश्चन है। तो हमें असर्शन दिया हुआ है, फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है और कारण दिया गया है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। तो देखिए इसमें जो फ्रायड है, मैंने आपको बताया उन्होंने मनोविश्लेषणवाद के जो हैं वो संस्थापक हैं। ठीक है, और इसमें दोनों ही जो बातें हैं वो मनोरोग से संबंधित हो रही हैं। फ्रायड मानते हैं कवि मनोरोगी है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है, ये भी ठीक है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? ए महात्मा गांधी, बी जमनालाल बजाज, सी महादेव देसाई या फिर डी काशीनाथ त्रिवेदी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिम विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। तो ये हमें बताना है किसने कहा है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए मैकॉले, बी विलियम जोन्स, सी कैनिंग या फिर डी हंटर। तो जो ऊपर हमें पंक्तियाँ दी गई है ये हंटर ने कही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन हैं। पहला है, डॉक्टर अम्बेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है। ठीक है, दूसरा है, दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। 3, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और 4, दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं। और नंबर 5 पर है, दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। तो जो नीचे विकल्प दिए गए हैं उनमें सबसे उपयुक्त हमें जो है उत्तर का चयन करना है और हमें बताना है कि उपयुक्त कथन जो है उसमें दलित विमर्श से संबंधित कौन से कथन है जो सही हैं। तो इसमें पहला, दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, बिल्कुल सही है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है, ये भी सही है। और दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो है हमारा सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण के रूप में। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। ठीक है, तो पहले कारण पहले देखते हैं अभिकथन। गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसीलिए उनकी भाषा में वही वैदकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईशा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। कारण, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। ठीक है, तो इसमें देखिए अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी कि व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन ए है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहला है आर्य समाज, 2 थियोसॉफिकल सोसाइटी, 3 रामकृष्ण मिशन, 4 ब्रह्म समाज और 5 प्रार्थना समाज। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें से सही क्रम कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? 1828 में। ठीक है, उसके बाद आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई है? 1867 में हुई है। ठीक है, और तीसरा है उसके बाद आर्य समाज। आर्य समाज के बाद आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बाद रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार हैं। तो कौन से विचार हैं उपयुक्त, हमें बताना है। ए, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी। 2, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी। 3, अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। 4, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया। और 5, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार के नए शिक्षा संस्थान
खोले। तो इसमें से जो है सही बताना है हमें। उपयुक्त विचार कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला, आस्था को कमज़ोर करने वाली थी अंग्रेजी शिक्षा, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को जो है ये महसूस कराया कि हमारी जो आस्था है धर्म के प्रति, धर्म में जो है हमारे में काफ़ी कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं जो चले आ रहे हैं, जिनके कारण जो हमारी प्रगति है वो अवरुद्ध हो रही है। तो पहला ठीक है। उसके बाद, मानसिक दासता से मुक्त कराने वाली नहीं थी। अंग्रेजी शिक्षा में नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश द्वार खोल दिए, ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना नहीं सिखाया, ठीक है, तो ये गलत है। और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षण संस्थान खोले थे, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और पाँचवा, इसमें पहला, तीसरा और पाँचवा, ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, फोर्ट विलियम्स कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, 1, फोर्ट विलियम्स कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। 2, इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित हुआ। तो हमें सत्य कथन बताने हैं। ऑप्शन देखिए, 1, फोर्ट विलियम्स कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। 2, इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित हुआ। जॉन गिलक्रिस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। और 4, विलियम केरे और पादरियों के उद्योग से इंजील का अनुवाद हुआ। 5, सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। तो हमें नीचे जो दिए गए हैं उनमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, इसमें जो है पहला, फोर्ट विलियम्स कॉलेज हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई थी, सही है। दूसरा सही नहीं है, जॉन गिलक्रिस्ट जो थे वो हिंदी उर्दू के अध्यापक थे, ये भी सही है। पादरियों के उद्योग से इंजिल का अनुवाद हुआ, ये गलत है। और सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में काफ़ी योगदान दिया, ये बिल्कुल सही बात है। तो पहला, तीसरा और पाँचवा, ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म के शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया है? ऑप्शन है, 1, राजा राम मोहन राय, बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, सी, रामकृष्ण परमहंस, या फिर डी, केशव चंद्र। तो इसका जो ऑप्शन सी है, रामकृष्ण परमहंस, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उनके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए, सन 1885, बी, सन 1879, सी, सन 1893, या फिर डी, सन 1822। तो इसमें जो है सन 1893 में जो एनी बेसेंट है वो भारत आई थी, ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन कौन से हैं? हमें उपयुक्त कथन बताने हैं जो उनके बारे में सही हैं। वे बहुवादी कर्मकांडों के समर्थक थे। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। 3, वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। 4, वे स्वयं को वेदांती मानते थे। और 5, वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्म अनुयायी थे। तो देखिए, वे भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता के संपादक थे, बिल्कुल सही है। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे, ठीक है। उसके अलावा वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्म अनुयायी थे। तो 2, 3 और 5, ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चंस वैचारिक पृष्ठभूमि से, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और इनका रिवीजन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।